अब वहां नमाज या अजान नहीं होगी, उस स्थान पर तो गूंजेगी आरती। श्रद्धा के साथ पूजा आराधना होगी, अध्ययन अध्यापन का कार्य भी होगा। जी बिल्कुल सही बात हो रही है मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आने वाली भोजशाला की। बरसों बरस के संघर्ष के बाद आखिरकार पवित्र और प्राचीन स्थान को न्याय मिल ही गया। लेकिन न्याय की यात्रा कठिन थी ना, और बेशक पीड़ादायक भी। चलिए जानते हैं सिलसिलेवार भोजशाला निर्माण, विवाद, संघर्ष से लेकर न्याय और प्रसन्नता तक की इस यात्रा को। भोजशाला महान शासक राजा भोज से जुड़ी हुई है। कहते हैं राजा भोज को इसी स्थान पर अपनी इष्ट देवी वाग देवी सरस्वती ने साक्षात रूप में दर्शन दिए थे। यही वो स्थान है जो अध्ययन अध्यापन का प्रमुख केंद्र बना, जहां के शोध वर्तमान में भी उल्लेखनीय है। इतिहासकारों के अनुसार 1034 ईस्वी में राजा भोज द्वारा भोजशाला का निर्माण किया गया। मां वाग देवी के दर्शन के पश्चात 1035 में प्रतिमा स्थापित कर दी गई मंदिर में। यह नालंदा तक्षशिला की तरह आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। माघ, बाणभट्ट, कालिदास जैसे महान विद्वानों ने यहां अध्ययन और अध्यापन भी किया। लगभग 350 वर्षों तक यह शिक्षा का केंद्र बना रहा। कहा जाता है कि उस समय विमान, मिसाइल की गति से लेकर पनडुब्बी, रोबोटिक्स जैसे विषयों पर आज से 800 वर्ष पूर्व शोध कार्य यहीं पर सफलतापूर्वक कर लिए गए थे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी अपनी जीत का परचम लहराता हुआ मालवा क्षेत्र का रुख करता है। आक्रमण किए उसने कई जगह। खिलजी ने मालवा के कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें भोजशाला भी एक वो स्थान था जो इस क्रूर मुगल का निशाना बन गया था। कुछ समय व्यतीत हुआ और फिर 1514 में महमूद शाह खिलजी के शासनकाल में यह स्थान फिर से आक्रमण का केंद्र बन गया। कमाल मौलाना की याद में भोजशाला के बाहर मकबरा बनवा दिया गया और इसे मस्जिद में बदलने की पूर्ण कोशिश को अंजाम दिया गया। यही वो समय रहा जब अद्भुत बागदेवी प्रतिमा को खंडित किया गया और धरती में गाड़ दिया गया था। समय थमता नहीं है। अब साल था 1875, अंग्रेज शासनकाल। उसी समय मेजर किनकेड ने यहां खुदाई करवाई, जब उसे पता चला कि इस स्थान पर मंदिर था और एक देवी की प्रतिमा यहां दबाई गई है। मिली बागदेवी की प्रतिमा। कुछ समय बाद लॉर्ड कर्जन भारत आया। जब उसने इस प्रतिमा को देखा तो वो मुग्ध हो गया। जब वो वापस ब्रिटेन लौटा तो अपने साथ मां बागदेवी की प्रतिमा भी ले गया था। कर्जन ने उस प्रतिमा को ब्रिटिश म्यूजियम के हवाले कर दिया, जो आज भी वहां सुरक्षित रूप से रखी गई है। अब समय आया 18 मार्च 1904, वो समय जब भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। 24 अगस्त 1935 धार रियासत ने अधिसूचना जारी की और परिसर को मस्जिद के रूप में मान्यता देते हुए नमाज की अनुमति भी प्रदान कर दी। 18 नवंबर 1991 में भारत सरकार ने भोजशाला परिसर को राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। किंतु अब हिंदू पक्ष भी न्याय की मांग करने लगा। अपने उस पवित्र स्थान जिसे राजा भोज ने बनाया था, जहां मां सरस्वती ने दर्शन दिए थे, मुस्लिम पक्ष भी अपने दावे पे अड़ गया। नहीं, ये तो मस्जिद है और उस जगह पर हमारा दावा पुख्ता है। स्थिति यहां तक पहुंची कि माहौल गंभीर हो गया। सांप्रदायिक सद्भाव गौण हो चला और राजनीति ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होता देख आखिरकार 4 फरवरी 1995 में विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समाज को नमाज की अनुमति देने का ऐलान कर दिया। लेकिन यह निर्णय दोनों पक्षों को रास नहीं आया। 12 मई 1997 अब कालखंड था जब आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगा दिया गया। मंगलवार की पूजा पर भी रोक लगा दी गई। मामले ने कोर्ट की दहलीज चढ़ ली। बाद में हिंदुओं को बसंत पंचमी और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दे दी गई। तकरीबन 2.5 महीने बाद प्रशासन ने भोजशाला परिसर में लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध उठा लिया। 6 फरवरी 1998 एएसआई ने अपने अगले आदेश तक परिसर में पुनः प्रवेश प्रतिबंधित कर लिया और नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। 2023 था जब केंद्र और एएसआई व्यवस्था के तहत हिंदू पक्ष को पुनः मंगलवार को पूजा और मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दे दी गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि वर्ष 2013 वो समय था जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। दरअसल बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आने से माहौल बिगड़ गया, लाठीचार्ज किया गया। ठीक 3 वर्ष बाद यानी कि 2016 में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ।
हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका लगाकर भोजशाला के धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग कर डाली। हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2024 को एएसआई को पूरे परिसर का सर्वे और विशेषज्ञ रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया। 1 अप्रैल 2024 था जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर पूरी रोक तो नहीं लगाई, किंतु कहा सर्वे आदेश के परिणाम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि हाई कोर्ट को बाउंडेड कर दिया गया। मार्च जून 2024 एएसआई ने करीब 98 दिन तक सर्वे किया। रिपोर्ट में अभिलेख, मूर्तिकला, स्थापत्य अवशेष और शिलालेखों के आधार पर कहा कि मौजूदा ढांचा पहले के मंदिरों के हिस्सों से बना है। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। 22 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सील बंद पड़ी एएसआई की रिपोर्ट खोलकर दोनों पक्षों को प्रति उपलब्ध कराने और आपत्तियां सुझाव दाखिल करने की अनुमति देने को कह दिया। अप्रैल मई 2026 हाई कोर्ट ने सभी पक्षों, याचिकाकर्ता, मुस्लिम पक्ष, इंटरवीनर और एएसआई की दलीलें सुनी। 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और फिर आया वो दिन जब हिंदू पक्ष को ऐसा प्रतीत हुआ कि मां सरस्वती ने सभी को ज्ञान देकर सद्बुद्धि प्रदान कर दी हो। 15 मई 2026 को हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि विवादास्पद स्थल भोजशाला एक मंदिर ही है। कोर्ट ने कहा कि इस स्थल पर हिंदू पूजा अर्चना की निरंतरता कभी समाप्ति नहीं हुई। यह भी कहा गया कि उपलब्ध साहित्य से स्थापित होता है कि विवादित क्षेत्र भोजशाला के रूप में परमार वंश के राजा भोज से संबंधित संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई साक्ष्यों को देखकर ही इस नतीजे पर पहुंची है। निर्माण, समृद्धता, भव्यता, ज्ञानशीलता और अन्याय से न्याय तक की यह यात्रा कठिन के साथ दुखद भी है, किंतु अब वो समय है जब सब कुशल है और गौरवान्वित करने वाला भी।